राम जगत पालनहार है, राम जगत उद्धारक है। राम की महिमा वन को कलम बनाकर और समूचे समुद्र को स्याही बनाकर भी लिखी पढ़ी जाए तो वो उनके विशाल जीवन के एक क्षण के ही बराबर होगा। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि राम नाम के इस सीरीज में हम उन राम दूतों की भी चर्चा करें जो मानव रूप में हनुमान थे, जिनके प्रयास से पूरा सनातन समाज आज अयोध्या को अयोध्या धाम देख रहा है। ये कहानी है तब की जब अयोध्या धाम नहीं दोस्तों, एक वक्त में फैजाबाद थी। ये कहानी है तब की जब जिले के जिलाधिकारी आईएएस ना होकर सिर्फ आईसीएस यानी कि इंडियन सिविल सर्वेंट हुआ करते थे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिए। ये कहानी फैजाबाद के डीएम के नायर की है दोस्तों, ध्यान से देखिए वीडियो। के नायर, पूरा नाम कंडगला थालिल करुणाकरण नायर, जन्म स्थान केरल। आज कहानी एक जिलाधिकारी के बारे में इसलिए क्योंकि ओटीटी में एक फिल्म आई थी 12th फेल, 12वीं फेल, जो आईएएस अधिकारी मनोज शर्मा जी के जीवन पर आधारित है। देश का युवा इस कहानी से प्रेरणा ले रहा है। युवाओं को उनके करियर के लिए दृढ़ संकल्प से भरने वाली, प्रेरित करने वाली हर कहानी का हम अभिनंदन और वंदन करते हैं। जब देश का युवा वर्ग आईएएस मनोज शर्मा जी के संघर्ष यात्रा से इतना प्रेरित हो सकता है तो सोचिए कि अगर उन तक आईसीएस के नायर जी की कहानी पहुंचेगी तो उनके संकल्प और कितना सुदृढ़ हो जाएगा। एक बार कल्पना तो कीजिए। के नायर 1930 बैच के आईसीएस अधिकारी थे दोस्तों। उनको कैडर मिला उत्तर प्रदेश का। 1949 में वो तत्कालीन फैजाबाद के डीएम बनकर आए थे। राम मंदिर निर्माण में के नायर की भूमिका उस 1000 पन्नों के फैसले में बड़े विस्तार से लिखा गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में सुनाया। हम हमारी कहानी का आधार भी उसी फैसले को बनाते हैं और शुरू करते हैं के नायर गाथा। बहुत इंफॉर्मेटिव है। तारीख थी 29 नवंबर 1949 की। फैजाबाद के एसपी कृणाल सिंह डीएम के नायर को एक पत्र लिखते हैं। पत्र बाबरी मस्जिद परिसर को लेकर था। पत्र में लिखते हैं कि मैं शाम को अयोध्या के बाबरी मस्जिद और जन्म स्थान गया हुआ था। मैंने वहां पे मस्जिद के इर्द गिर्द कई हवन कुंड देखे। उनमें से कई पहले से मौजूद पुराने निर्माण पर बनाए गए थे। मैंने वहां ईंट और चूना भी देखा। उनका वहां एक बड़ा हवन कुंड बनाने का प्रस्ताव है, जहां पूर्णिमा में बड़े स्तर पर कीर्तन और यज्ञ होगा। एसपी साहब ने अपने पत्र में यह आशंका भी जताते हैं कि पूर्णिमा के दिन हिंदू मस्जिद तक में घुस सकते हैं। 16 दिसंबर 1949 में डीएम साहब के नायर जी ने उत्तर प्रदेश सरकार के गृह सचिव गोविंद नारायण जी को पत्र लिखकर इस विषय में यह दावा किया कि उक्त स्थान पर जहां आज बाबरी मस्जिद है, कभी राजा विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया मंदिर था, जिसे बाबर ने तोड़कर उन्हीं के अवशेषों से मस्जिद बनवा दी। अगली तिथि थी 22 दिसंबर की, वो पुण्य तिथि जो किसी भी राम भक्त के लिए पूजनीय है। इसी तिथि में रामलला बाबरी मस्जिद के ठीक बीच वाले गुंबद के नीचे प्रकट हुए थे। यह वही विग्रह था दोस्तों जिसकी पूजा सदियों से राम चबूतरे में हुआ करती थी। अब राम चबूतरे से रामलला कैसे मस्जिद के भीतर गए, यह तो राम जाने और केवल राम भक्त जाने। पूरी अयोध्या तो बस भय प्रगट राम कृपाला दीन दयाला के गायन से गूंज उठा। खैर, अगली तारीख में वहां के एसएचओ साहब रामदेव दुबे ने एक एफआईआर हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत अभिराम दास को मुख्य आरोपी एवं उनके साथ कुछ अज्ञात लोगों को सह आरोपी बनाकर की। और यह आरोप क्या लगाया?
आरोप लगाया कि इन्होंने ही रात के अंधेरे में चबूतरे के रामलला विराजमान को उठाकर मस्जिद के भीतर स्थापित किया है। 23 की सुबह देखिए, 23 की सुबह फैजाबाद के राममयी होने की सुबह थी। भय प्रकट गोपाला दीन दयाला के बोल हर घर से सुनाई दे रहे थे और यह गूंज उन कानों तक भी पहुंची जो स्वयं को एक अनफॉर्चुनेट हिंदू कहलाने में अपनी शान समझते थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की। नेहरू जी के कानों तक जब यह गूंज पहुंची तो फैजाबाद को फैजाबाद ही रहने दो का तराना उनके मन में फूट पड़ा और उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत एवं गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को यह स्थिति पूर्व की भांति बनाए रखने का निर्देश दिया। अब प्रधानमंत्री की क्या इच्छा थी? उनकी इच्छा थी कि रामलला विराजमान ढांचे से निकालकर फिर से राम चबूतरे में स्थापित कर दिया जाए। तो मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने यही आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन मुख्य सचिव भगवान सहाय के माध्यम से डीएम साहब तक पहुंचा दिया। अब ध्यान से सुनते जाइए, फिर क्या हुआ। अब डीएम साहब ने क्या किया? इस आदेश को मानने से एकदम इनकार कर दिया और उल्टा उन्हें ये सलाह दे डाली कि ढांचे के भीतर जो रामलला विराजमान प्रकट हुए हैं उसकी रक्षा की जाए, नहीं तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। अब मुख्यमंत्री बेचारे प्रधानमंत्री के दबाव में थे, तो प्रधानमंत्री को ये बात तो बता ही नहीं सकते थे, ना कि डीएम ने आदेश मानने से इनकार कर दिया। ये शर्म की भी बात थी उनके लिए। मुख्यमंत्री जी ने फिर से डीएम को सख्त लहजे में आदेश दिया, लेकिन जो राम आदेश से चल रहा हो वो भला एक मुख्यमंत्री आदेश को क्या ही वरीयता देते। उन्होंने फिर से अस्वीकार कर दी और कहा कि वो असमर्थ है। अगर मुख्यमंत्री फिर भी चाहते हैं कि उनके आदेश का पालन हो तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाए। मुख्यमंत्री जी के लिए यह स्थिति असामान्य थी। नए डीएम ऐसी परिस्थिति में संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे का यक्ष का प्रश्न था और मुख्यमंत्री को शायद लगा हो कि नहीं संभाल पाएंगे, तो उन्होंने के नायर साहब को ट्रांसफर न करने का फैसला कर नायर साहब के उस सलाह को वरीयता दी जिसमें उन्होंने रामलला विराजमान को सुरक्षित करने की बात कही थी। विक्रमादित्य द्वारा बनाए गए मंदिर को तोड़कर बनाए गए मस्जिद के भीतर प्रकट हुए रामलला की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। एक पुजारी फिर तय हुआ जो नित्य उनकी आरती वंदना करता और यहाँ से इस मामले को पूर्णतया कोर्ट के फैसले के भरोसे छोड़ दिया गया। फिर क्या हुआ आप जानते हैं। 1950 में इस विषय पर नेहरू जी ने एक चिट्ठी देश के नाम लिखी थी और अपना बहुत गहरा दुख देश से साझा किया था। लिखा था कि मैं बहुत अत्यंत दुखी हूँ कि फैजाबाद में ऐसा हुआ। यह उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है और फैजाबाद डीएम का अनुचित व्यवहार। प्रधानमंत्री नेहरू ने अयोध्या धाम के उस हनुमान को निलंबित भी करवा दिया। कुछ समय के बाद लेकिन राम काज में लगे भक्त का कलेजा देखिए कि वो इस निलंबन के खिलाफ लड़े और दोबारा से अपनी नौकरी हासिल की, पद हासिल किया, सिर्फ इसलिए ताकि नेहरू के बहरे कानों तक यह बात पहुंचे कि तुम ही नहीं बैठोगे इस तख्ते ताज में, एक दिन तुम्हारा लड़का भटकेगा ताज के लिए इस राज में। हासिल हुए पद को लेने से इनकार करके नायर साहब आईसीएस से इस्तीफा देकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकालती करने लगे। बाद में जन संघ से जुड़े और एक स्फटिक वो राम मंदिर निर्माण काज में लग गए।
निस्वार्थ। नायर साहब एक के बाद में लोकसभा सांसद में भी हुए और उनकी लोकप्रियता का अनुमान आप इस बात से लगाइए दोस्तों कि वो उनका ड्राइवर भी एमएलए बना। जी हाँ, 7 सितंबर 1977 में परलोक गमन होने वाले रामदूत नायर साहब उन सभी जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं जो थोड़े राजनीतिक दबाव में झुक जाते हैं, तलवे चाटने लगते हैं, अपने अस्तित्व को भूल जाते हैं। यहाँ तो देश के प्रधानमंत्री का दबाव था, लेकिन ऐसा दबाव नायर साहब जैसे अधिकारियों को जूते की नोक पर रखनी चाहिए। यह एक मिसाल है, एक बहुत बड़ी उदाहरण है। अब आप बताइए कैसी लगी आज की यह सच्ची कहानी, ये गाथा, एक प्रेरणा स्रोत कहानी। कहानियों का ये सिलसिला बना रहेगा और हर कहानी हमारे पहुंचेगी अयोध्या धाम। तो इसी कामना के साथ आइए मेरे साथ सब लोग मिलकर एक बार फिर से बोलिए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। जय हिंद, वंदे मातरम।